अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं किन की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं? यकीन वालों की दुआएं। ऐसे यकीन वाले जो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन फिर उन दुआओं में वजाहतें नहीं मांगते। कैसी वजाहतें? कबूलियत की वजाहतें। वो ना तो लोगों से इस बात की वजाहत मांगते हैं क्या हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और ना ही वो अल्लाह से इस बात की वजाहत तलब करते हैं फ़लाँ शख्स ने भी मेरी जैसी दुआ मांगी थी, उसकी दुआ कबूल होगी, मेरी क्यों नहीं हुई। यकीन में सवाल नहीं होता, यकीन में बस फुल स्टॉप होता है। अल्लाह से मांग कर फिर किसी और से तो क्या, अल्लाह से भी सवाल नहीं किया जाता। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और ये यकीन ना रखने वाले तुमको हरगिज़ बेवज़न ना पाए। अब इस आयत में अल्लाह ने आपको सब्र की तलकीन क्यों की है? क्योंकि यकीन रखने वालों की राह बेयकीन लोगों से ज़्यादा कठिन होती है। आप जब यकीन का रास्ता चुनते हैं ना, वो रास्ता जो हर उस शय से भरा होता है जो आपको गुमराह कर सके, आपको चारों तरफ से बेयकीन लोगों के तंज की, आपका मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुनाई देंगी। इसलिए अल्लाह ने आपको इस हालत में सब्र का हुक्म दिया है और ये कहा है आपने भी उन बेयकीन लोगों की तरह नहीं हो जाना जिन्होंने अपनी दुआओं में ज़रा सी देर पर अल्लाह से राब्ता तोड़ दिया था। आपने उनकी आवाज़ों को खुद पे इतना हावी नहीं होने देना। आपकी आवाज़ उन आवाज़ों में जब दब जाए, उन लोगों के तानों पे इतने कान नहीं धरने आपने कि आप अल्लाह की आवाज़ सुन ना पाए। इतनी अहमियत नहीं देनी लोगों की राय को कि आपके हौसले पस्त हो जाए। आपने ख़ुद को ऐसे लोगों के सामने इतना मजबूत रखना है ये आपको ना किसी खौफ से डरा सके, ना किसी वसवसे से बहका सके। आपने भारी भर कम बनना है ताकि ये बेयकीन लोग आपको आपके यकीन पे हल्का ना करें। आपको इतना पुख्ता यकीन रखना है अल्लाह पे, ऐसे लोग आपके यकीन को देखकर ही हार मान जाए। दुआओं में सारा खेल यकीन का है। जैसे अल्लाह फरमाता है, ज़मीन में निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए। खुद तुम्हारे अंदर भी तो क्या तुमने नहीं देखते? हम छुपी हुई निशानियों को ढूंढते हैं, खुली निशानियों को देखते ही नहीं। हम रोज़ दिन में कितनी ही ऐसी निशानियां इग्नोर कर देते हैं जो आपके लिए अल्लाह की तरफ से इशारा बनकर आती है।